हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रिजर्व से रिलेटेड ट्रीटमेंट डिस्कस किए थे और उसी के रिगार्डिंग में आज हम उनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 में खुशी और सुखी दो पार्टनर्स हैं जो 5:4 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने मुस्कान को एडमिट किया और उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2:1 होगा। स्टूडेंट्स, जिस दिन उन्होंने मुस्कान को एडमिट किया उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 63,000 बैलेंस थे और जर्नल रिजर्व में 45,000। आपसे पूछा है जर्नल एंट्रीज पास करें, पास जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि पैसा किसका है। ये जो बैलेंसेज हैं ये किनको मिलने चाहिए? क्या नए पार्टनर को इनमें कोई शेयर मिलना चाहिए? आंसर इज़ नो, बिकॉज वो उस समय पार्टनर ही नहीं था। जिस समय उन्होंने पैसा इन अकाउंट्स में डाला था, इन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था प्रॉफिट में से, उस समय मुस्कान पार्टनर ही नहीं थी, तो मुस्कान को इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, अगर ये हिस्सा मिलता तो खुशी और सुखी को क्या न्यू रेशियो में मिलता? आंसर इज़ नो। उनको जो ये पैसा मिलता उनके ओल्ड रेशियो में ही मिलता, क्योंकि प्रॉफिट को इसी रेशियो में बांट रहे होते। ओके, अगर ये ट्रांसफ़र नहीं करते तो इस प्रॉफिट को, इस जर्नल रिजर्व को वो 5:3 में ही बांटते। तो अब भी हम इन्हें 5:4 में ही बांटते हैं। अब भी हम इन्हें 5:4 में ही बांटेंगे। ओके, तो यहाँ पे न्यू रेशियो का कोई रोल नहीं है। आपको इन दोनों प्रॉफिट्स को, दोनों बैलेंसेज को खुशी और सुखी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो पहली एंट्री कर दो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू खुशीज कैपिटल अकाउंट टू सुखीज कैपिटल अकाउंट। 63,000 रुपये हम 5:4 में बांट देंगे तो आ जाएंगे 35,000 और 28,000 रुपये। ओके सर, P&L को डेबिट क्यों किया? P&L का तो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले हम उसका क्रेडिट बैलेंस मानते हैं बेटा, और क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। तो ये प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसी प्रकार अगली एंट्री हो जाएगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू खुशीज कैपिटल अकाउंट टू सुखीज कैपिटल अकाउंट। और ये 45,000 भी 5:4 में बांट दिए जाएंगे। तो 25,000 खुशी को मिलेंगे और 20,000 सुखी को मिलेंगे। तो ये एंट्रीज आपको दोनों पास करनी है। और ये जो प्रॉफिट था, ये जो रिजर्व थे, ये खुशी और सुखी के ही थे जो वो ओल्ड रेशियो में बांटते। ओके, तो अब इनको ओल्ड रेशियो में ही बांट दिया जाएगा। इट वाज द क्वेश्चन नंबर 51। लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो 7:3 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने सी को 1/6 के लिए एडमिट किया और एडमिट करने के बाद उनका जो न्यू रेशियो होगा 3:2:1 होगा। सी 40,000 प्रीमियम के लेकर आएगा और जिस दिन उन्होंने एडमिशन दिया सी को, उस दिन बैलेंस P&L अकाउंट के क्रेडिट में 20,000 रुपये और रिजर्व्स में 1.5 लाख रुपये थे। तो स्टूडेंट्स, ये पैसा तो ओल्ड पार्टनर्स का है, तो इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा।
रही बात गुडविल की, तो गुडविल वो कैश में लेकर आ रहे हैं, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कैश लाने की। दूसरी जो सैक्रिफाइस करेंगे उन्हें उसमें हिस्सा मिलेगा, कंपेंसेट करेंगे तो बांटने की। और तीसरी एंट्री अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो निकालने की। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एंट्री इन दोनों की हम कॉमन बना देंगे, कंबाइंड एंट्री बना देंगे सॉरी। दूसरी यहाँ पे हम प्रीमियम के लाने की बना देंगे और तीसरी एंट्री बांटने की बना देंगे। तो आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी हैं तो हम जर्नल एंट्रीज यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट मैंने कंबाइंड कर दी यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन में कंबाइंड नहीं की थी मैंने। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो यहाँ पे बेटा 20,000 तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में थे और 1.5 लाख रुपए रिजर्व्स में थे। तो ये टोटल 1,70,000 ए और बी में 7:3 में बांट दिए जाएंगे। इस प्रकार जो ए का शेयर होगा 1,19,000 होगा और बी का शेयर होगा 51,000। ओके, अब यहाँ पे सी जो है वो प्रीमियम का पैसा लेके आ रहा है, तो दूसरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल अमाउंट वो 40,000 रुपये लेकर आया। ये 40,000 हम उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो सैक्रिफाइस करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे हम। सबसे पहले हम लेंगे लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म 7 और 3 10, 3 2 5 प्लस 1 6, 10 into 6 विल बी 16। ये 60 रुपये पहले ए और बी बांटते थे तो इनके हिस्से में आते थे 42 और 18। अब इन्हीं 60 रुपये को ये 3 2 1 में बांटेंगे, 30 20 और 10। तो यहाँ पे ए का शेयर 12 रुपये से घट गया, बी का शेयर 2 रुपये से बढ़ गया और सी का शेयर 10 रुपीज़ से इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे ए इतना कंपेंसेट कर रहा है, इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है बी और सी दोनों के लिए। बी भी यहाँ पे गेनिंग पार्टनर है। तो बी का इंडिविजुअल गेन कितना है बेटा 2/16, 2 रुपये का 60 में 2/16 यानी 130 गेन है। और टोटल गुडविल कितनी यहाँ पे 40,000 सी का हिस्सा है गुडविल में, उल्टा कर देंगे 6/1 तो टोटल गुडविल हो जाएगी 2,40,000 और 2,40,000 का 130 निकाल देंगे तो 8,000 रुपये सी भी गेन कर रहा है। तो केवल प्रीमियम का पैसा ही नहीं, इसके अलावा सी को भी डेबिट करेंगे, सॉरी बी को भी डेबिट करेंगे। तो बी को भी डेबिट करने पे सी को फ़ायदा होगा, सॉरी ए को फ़ायदा होगा टू एज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे प्रीमियम का पैसा ए लेगा दोनों से, कंपेंसेशन का पैसा ए दोनों से चार्ज करेगा। 40,000 तो सी लेकर आ रहा है, 8,000 बी से चार्ज करेगा और टोटल उसे मिलेंगे 48,000। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार सी का जो नुकसान था 12/60 का वो हम कंपेंसेट कर देंगे। 2,40,000 का 12/60 निकाल के देखेंगे तो 48 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा।
48,000, इसको 48,000 का इन फ्यूचर में नुकसान होगा और 48,000 में से 40,000 सी दे रहा है उसको और 8,000 बी देगा उसको। तो इस प्रकार उसको 48,000 का कंपेंसेशन पे कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था होट्स वाले क्वेश्चंस में, गुडविल के ट्रीटमेंट में। तो बेटा इस क्वेश्चन को अच्छे से करें आप। मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि होच पोच हो गई हो, लेकिन आप अच्छे से करें। क्वेश्चन नंबर 53, एक्स और वाई पार्टनर थे, जेड इज ए न्यू पार्टनर और जेड को लाने के बाद उनका न्यू रेशियो 3:2:1 होगा। यहाँ पे बेटा ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, और ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो रेशियो हमेशा ओल्ड 1:1 इक्वल रेशियो माना जाता है। ये हमने फंडामेंटल के चैप्टर में भी डिस्कस किया था। इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी विल अज्यूम इक्वल रेशियो। ओके, तो ओल्ड रेशियो 1:1 था, जेड को लाने के बाद 3:1 इनका रेशियो हो गया। WCR में बैलेंस 1 लाख थे। केस 1 क्लेम 1,20,000 का है, केस 2 क्लेम 90,000 का है। आपसे पूछा है पास जर्नल एंट्रीज, तो हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले आपके पास WCR का अमाउंट 1 लाख है, तो WCR जितना आपको दे रखा है उतना आप डेबिट कर दें 1 लाख। अब उसमें आप क्लेम देखें कितना है। क्लेम यहाँ पे 1,20,000 है, तो जितना क्लेम है उतना क्लेम आप क्रेडिट कर दें टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 1,20,000। ओके, अब यहाँ पे आपका नुकसान ज़्यादा है, आपके रिजर्व्स कम हैं, तो 20,000 का ये लॉस होगा और ये लॉस आप डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ये अमाउंट आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि यहाँ पे आपके लॉसेज ज़्यादा थे और आपके रिजर्व्स कम थे, तो 20,000 आपको एक्स्ट्रा अरेंज करने होंगे और ये 20,000 आपको लॉस होगा। ओके, ये केस 1 की एंट्रीज कर रहा हूँ मैं। अब इस रीवैल्यूएशन के लॉस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, बिकॉज दिस लॉस इज रिलेटेड टू एक्स एंड वाई, सो इट विल बी ट्रांसफर्ड बिटवीन एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट विल बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो सेकेंड एंट्री विल बी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे जो रीवैल्यूएशन का लॉस है वो 20,000 है, इसको 1:1 में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे केस नंबर 1 में 2 एंट्रीज आपको पास करनी है। अब चलिए केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में भी आपको क्लेम गिवन है 90,000 का और WCR 1 लाख का। तो यहाँ पे WCR हमेशा डेबिट होगा और क्लेम हमेशा क्रेडिट होगा टू क्लेम। ये आउटस्टैंडिंग क्लेम है, प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। यहाँ पे अमाउंट कितना था WCR का, सेम ही था 1 लाख। क्लेम 90,000 का है, तो 10,000 रुपये अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। ये 10,000 किसको मिलेंगे, एक्स और वाई को, क्योंकि इन्हीं का पैसा था ये, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और ये इनके ओल्ड रेशो में मीन्स 1:1 में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे 5,000 एंड 5,000। इट विल बी
एंट्री फॉर WCR। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 में 3 पार्टनर्स हैं A, B और C, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। उन्होंने C को 1/4 के लिए एडमिट किया और जिस दिन उन्होंने एडमिट किया उस दिन जर्नल रिजर्व में 1,50,000 रुपये, WCR में 40,000 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस में 60,000 रुपये और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट 25,000 का। तो ये तीनों रिजर्व्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं और ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिजर्व्स की एंट्री एक साथ कर देंगे हम और लॉस की एंट्री अलग से कर देंगे हम। ये जितने भी अमाउंट्स हैं ये सारे के सारे A, B, C से संबंधित हैं। इसमें D का कोई रोल नहीं है। D वाज एडमिटेड फॉर 1/4। तो ये सारा पैसा A, B, C इनमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो चलिए एंट्रीज करते हैं। पहले रिजर्व्स को बांटने की, तो यहाँ पे रिजर्व्स को डेबिट कर देंगे हम, क्योंकि रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है बेटा। इन्हें बांटेंगे तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और ये जितना भी अमाउंट है टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। देखिए यहाँ पे 1,50,000 जनरल रिजर्व में था, 40,000 WCR में था और 60,000 P&L अकाउंट में था। तो 2.5 लाख रुपए टोटल अमाउंट था। ये टोटल 2,50,000 हैं। इन 2,50,000 को 2:1 में बांट दिया जाएगा, 2:1, क्योंकि ये पैसा अगर पहले बांटते तो भी 2:1 में ही वो बांटते। तो यहाँ पे उनका अमाउंट आ जाएगा 1,50,000 और नरेशन हो जाएगा बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अब हम लॉस बांटने की एंट्री कर देंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट है तो इसे क्रेडिट किया जाएगा और पार्टनर्स को डेबिट करेंगे हम। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और ये अमाउंट था 25,000 रुपये। तो ये आ जाएंगे 10,000 ऑफ A, 10,000 ऑफ B एंड 5,000 ऑफ C। और नरेशन एज यूजुअल बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, इट वाज द क्वेश्चन नंबर 54। बड़े आसान से क्वेश्चन हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 55 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में P और Q 2 पार्टनर हैं। 2:1 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो लोग। उन्होंने R को एडमिट किया, जिसके बाद उनका रेशियो 3:1:1 होगा। R फर्म में नए पार्टनर ग्रुप में आ रहा है। ऑब्वियसली ही विल ब्रिंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसके लिए वो कैश लेकर आया, कैपिटल के 2 लाख रुपए और प्रीमियम के 60,000 रुपये। उस दिन जिस दिन वो R एडमिट कर रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 45,000 पड़ा हुआ था। WCR में 80,000 थे, लेकिन उसके अगेंस्ट क्लेम भी था 50,000 रुपये का। आपसे पूछा है यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज एंड शो योर कैलकुलेशन क्लियरली। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे
आर कैपिटल और प्रीमियम का पैसा लेकर आ रहा है। पहली एंट्री तो ये होगी कैश लाने की, दूसरी एंट्री प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की, और तीसरी एंट्री इन रिजर्व से रिलेटेड। यहाँ पे 2 एंट्रीज करेंगे हम, P&L के अलग करेंगे, WCR के अलग करेंगे, क्योंकि WCR के अगेंस्ट क्या दे रखा बेटा, क्लेम। ओके। और प्रीमियम को बांटने के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का एक मैप तैयार कर लिया हमने। सबसे पहले आप आर से रिलेटेड एंट्रीज कर दीजिए। आप कोई भी एंट्री पहले कर सकते हैं, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। यू हैव टू पास एनी एंट्री। ओके। तो सबसे पहले आर कैपिटल और प्रीमियम का पैसा लेकर आ रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो बैंक में टोटल अमाउंट आया 2,60,000 रुपये, जिसमें कैपिटल के 2 लाख रुपए और प्रीमियम के 60,000 रुपये शामिल हैं। ओके। बीइंग आर ब्रॉट कैश, आगे लिख सकते हैं फॉर कैपिटल एंड फॉर प्रीमियम। अब यहाँ पे हमें इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, लेकिन क्रेडिट उन्हीं को करेंगे जो लोग सैक्रिफाइस करेंगे। तो सबसे पहले हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका एक वर्किंग नोट बनाते हैं हम। वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Let the base profit of firm रुपीज, कितना बेटा, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लें। 2 और 1 3, 3 4 5, तो 3 इंटू 5 15 रुपये। पहले 15 रुपये पी और क्यू बांटते थे, बाद में आर को भी मिलेंगे। तो ओल्ड शेयर उनका होता था 15, 2:1 में बांटेंगे तो 10 और 5। अब इन्हीं 15 रुपये को वो 3 1 में बांट रहे हैं, तो अब उनका शेयर होगा 933। तो यहाँ पे पी का शेयर 10 रुपये से 9 हो गया, तो पी ने किया 1 रुपये का सैक्रिफाइस। क्यू का शेयर 5 रुपये से 3 हो गया, तो क्यू ने किया 2 रुपये का सैक्रिफाइस। और आर ने 3 रुपये का गेन किया, क्योंकि आर को पहले कुछ नहीं मिलता था। तो इनका जो सैक्रिफाइस रेशियो है बेटा, वो आ गया आपका 1:2। इट विल बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे 60,000 रुपये, दोनों को बांटे जाएंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे आप रेशियो यूज करेंगे 1:2, दैट वाज सैक्रिफाइस रेशियो। ओके। तो 60,000 को अगर 1:2 में बांट दें हम, तो 20,000 रुपये पी के हिस्से में और 40,000 रुपये क्यू के हिस्से में आ जाएंगे। रिजर्व से रिलेटेड एंट्रीज कर देंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को बांट देंगे हम ओल्ड पार्टनर्स को 2:1 में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे P&L में 45 थे, एंड दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन P and Q इन देयर ओल्ड रेशियो।
तो 30,000 रुपये पी को और 15,000 रुपये क्यू को बांट दिए जाएंगे। अब एंट्री नंबर 4, WCR के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। WCR में 80,000 थे जिसके अगेंस्ट क्लेम 50,000 का है, तो जितना आपके पास WCR है वो डेबिट कर दीजिए। WCR 80 का है और जितना क्लेम है वो क्रेडिट कर दीजिए टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। 50,000 रुपये आपका क्लेम है, तो बैलेंस 30,000 अभी भी आपके पास प्रॉफिट के रूप में बचा हुआ है। ये 30,000 बेटा पी और क्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे उनके ओल्ड रेशियो में, 2:1 में। तो यहाँ पे 20,000 रुपये पी को मिल जाएंगे और 10,000 रुपये क्यू को मिल जाएंगे। सो इट वाज द एंट्री फॉर WCR। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 55 तक हमने आज कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम IFR के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो कॉल करें, मैसेज करें। थैंक यू।